नमस्कार दोस्तों, एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच लेके आए हैं एक क्वेश्चन जो ओलंपियाड से रिलेटेड है, साइंस का है। इसमें एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन आया जो 7 और 8th क्लास के लिए जो ओलंपियाड के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए है। तो आपको पहले क्वेश्चन बताएंगे, फिर इसमें वो पूछ के आ रहा है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू देंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। तो एक्स एंड वाई आर सब्सटेंसेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो दो सब्सटेंस हैं, तो हम क्या है, एक्स और वाई, दो सब्सटेंस हैं जो क्या है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं बेसिकली, जो क्या है, रिच हैं क्या है में न्यूट्रिएंट्स में। तो एक्स इज अ नेचुरल वन वेयर्स वाई इज मैन्युफैक्चर्ड। तो जो एक्स है वो कैसा है, नेचुरल है। ठीक है, और जो वाई है वो कैसा है, आर्टिफिशियल है। पहले तो आप यहाँ पे पढ़ लो। ठीक है, ये क्या है, आर्टिफिशियल है, ये क्या है, नेचुरल है। ठीक है, फिर क्या है, ये फैक्ट्री में बना था। तो बोथ एक्स एंड वाई अप्लाइड टू क्रॉप फील्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप यील्ड। इन दोनों का क्या करा गया है, दोनों का ही प्रयोग करा गया है चाहे में क्रॉप में। ठीक है, चाहे के लिए टू इनहांस क्रॉप यील्ड और सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो सॉइल प्रोडक्टिविटी और क्रॉप यील्ड इन दोनों को क्या है, बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करा गया। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है कि आइडेंटिफाई किया गया कि एक्स एंड वाई एंड सेलेक्ट इनकरेंट ऑप्शन रिगार्डिंग देम। तो इसमें क्या एक्स वाई को आइडेंटिफाई करना है और इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो आपको एग्जांपल के थ्रू बताएंगे, पहले पढ़ के बताते हैं। तो क्या से होता है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन से। तो 45% कार्बन होता है। तो बेसिकली इसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो सॉइल टेक्सचर है और बेटर रिटेंशन वाटर एब्जॉर्ब और एरेशन क्या है वो अच्छा करता है। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से क्या करता है, वो सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा कर देता है, वहाँ पे एरेशन भी अच्छा होता है, वाटर भी अच्छा रिटेंशन होता है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट है वो करेक्ट है। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात कर लें, ठीक है, अब हम दूसरे की बात कर लें, क्या है, बाई क्या है, पार्टिकुलरली मेक ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम ये क्या है, आपको मैंने फर्टिलाइजर में पढ़ाया था। तो उसमें क्या है, ये फर्टिलाइजर्स हैं जो केमिकल हैं, बेसिकली आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। ठीक है, इनका क्या है, अगर ज्यादा यूज करोगे तो क्या है, आपकी सॉइल है वो खराब हो जाएगी। क्योंकि इनका जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक्स भी होता है और एसिड्स भी होता है। कि एसिड्स होगा ज्यादा प्रयोग करोगे तो आपकी सॉइल खराब हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। बेसिस को ज्यादा यूज करोगे तो बेसिक हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। अब हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ये भी पॉइंट है वो क्या है, करेक्ट है। तीसरा पॉइंट क्या है, एक्स प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस। अब क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, कार्बन है इसमें बहुत सारे। तो क्या है, ये ह्यूमस ज्यादा प्रोवाइड करवाता है, राइट है। द सॉइल बट बाई डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस। बाई है वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल है बेसिकली। तो केमिकल क्या है, वो कुछ भी ह्यूमस है या कार्बन है वो प्रोवाइड नहीं करता है। इसलिए ये ऑप्शन है आपका वो भी करेक्ट है। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें, तो एक्स इज रीडली सोल्यूबल वाटर हेंस द इजिली एब्जॉर्ब्ड बाई प्लांट। तो ये रॉन्ग है। पहली बात तो क्योंकि जो ह्यूमस होता है या कार्बनिक मैटर होता है उसको सड़ने गलने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद वो प्लांट्स को बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन जो भी प्रोसेस होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके द्वारा प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस कंप्लीट करके क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट को, जिसमें बहुत सारा टाइम लगता है। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। बट यहाँ पे कहेगा वेयर बाई इज नॉट मच सोल्यूबल इन वाटर तो टेक मोर टाइम टू गेट द एब्जॉर्ब। तो ये रॉन्ग है। क्योंकि जो बाई है बोले तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या है, बहुत जल्दी प्लांट है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे यूरिया है, नाइट्रोजन की बात कर लें तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन होता है बेसिकली जो हमारा, वो पौधे में आज डालोगे, यूरिया एग्जांपल ले लो, यूरिया आज डालोगे तो आज ही पौधे हैं वो लेना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, बहुत जल्दी उसका इफेक्ट आता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा इसका कि आपका आंसर है वो क्या होने वाला है। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि बेसिकली ये बोल रहा है कि जो एक्स है वो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, बाई है वो केमिकल है या फर्टिलाइजर है। तो जो नेचुरल होता है वो आपको सारा एक्सप्लेनेशन बता दिया कि आपका जो डी ऑप्शन है ये रॉन्ग है। यहाँ पे पूछा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये कैसा इनकरेक्ट है, इसलिए इसको इनकरेक्ट पूछा इन्होंने। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अपने जो ग्रुप हैं, जो भी बच्चे ओलंपियाड का हिस्सा ले रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें, जिससे क्या है, उनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, उनका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।